हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। ओ नालायक! पिताजी ने जोर से चिल्लाकर विशाल को आवाज़ लगाई, जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के कारण 3 दिनों में ही टैंकर से पानी की आपूर्ति होती थी। आवाज़ सुनकर विशाल बोला, आया पिताजी। विशाल को पानी भरने के बाद के कामों की फेहरिस्त संभाल दी गई थी। मंडी से सब्जी लाना, गेहूं पिसवाना, ऊपर छत की झाड़ू लगानी है। छोटा भाई विवेक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। पिताजी उसके कमरे में जाकर पढ़ाई का जायज़ा रोज़ाना लिया करते थे और उसकी हर समस्या भी तत्काल समाधान हो जाती थी। वैसे भी विवेक पढ़ाई में कुशल था। विशाल भी पढ़ाई में औसतन दर्जे का छात्र था और उसने बीए कर नौकरी की तलाश जारी कर दिया था। कुछ दिनों बाद विवेक का परिणाम आ चुका था और वह अव्वल रैंक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हो चुका था। घर पर छोटे बेटे की सफलता पर उत्सव का माहौल था। पिताजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई थी। पैसों की व्यवस्था कर छोटे बेटे का दाखिले में इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। अगले ही महीने बड़े बेटे के विशाल का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर चयन हो गया। पर आज घर में माँ के सिवा किसी को भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया। चूँकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं तो उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती थी, या कहो कि इस पर खुशी जाहिर करना भी उनकी शान में कमी करने जैसा था। माँ ने विशाल को गले से लगाया और आशीर्वाद भी दिया था। उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी खाने में बनाया था। छोटी बहन अन्नू भी अपने रोल मॉडल विवेक भैया को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई की सारी चर्चाएं भी उन्हीं से फ़ोन पर करती थी। विशाल ने कई बार छोटी बहन से पूछा था कि पढ़ाई में कभी दिक्कत हो तो पूछ लिया कर, पर उसने हंसकर बोल दिया कि भैया आपसे क्या पूछूं। विवेक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अमेरिकन कंपनी में अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क ऑफिस दे दिया था। कुछ सालों में उसने वहीं शादी कर वहीं की नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी। अब तो उसका घर आना भी वर्ष में एक ही बार होता था। विवेक ने फ़ोन पर ही शादी की खबर भी 1 साल बाद ही बच्चे होने की खबर के साथ ही घर पर दी थी। पिताजी अपमान के भाव को मन के अंदर दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का अभिनय कर रहे थे। बाद में फ़ोन के रिसीवर को माँ को थमा सीधे अपने कमरे में चले गए। विशाल ने माँ की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। पर कुछ दिनों से माँ बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने जांच कर बताया तो पता चला कि उनकी दोनों ही किडनी कमज़ोर है और कम से कम एक किडनी का ट्रांसप्लांट अवश्य हो गया है। विशाल ने अपनी किडनी खुशी खुशी माँ को दे दी थी। जब खबर विवेक तक पहुँची तो छुट्टी नहीं मिलने की मजबूरी बताकर आने में असमर्थता जता दिया। आज पहली बार पिताजी नालायक बेटे के गले लगकर फवक फवक कर रो रहे थे। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपनी स्टोरी को लेकर जो भी राय है वो भी ज़रूर